हेलो गाइज, तो कैसे हो। सो गाइज, मार्वल मूवीज़ में फ्रेंडशिप का एक अलग ही रोल है। बेसिकली ये दोस्ती तो है जिसकी वजह से हम मार्वल मूवीज़ को अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। और आज मैं टॉप 10 एमसीयू फ्रेंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, टोनी स्टार्क एंड हैप्पी होगन। सो गाइज, हैप्पी को तो आप जानते ही होंगे। भले ही एमसीयू में हैप्पी का कैरेक्टर ज़्यादा ना दिखाया हो, लेकिन फिर भी हैप्पी ही टोनी स्टार्क का सच्चा दोस्त है। साथ ही साथ एवेंजर्स एंड गेम में आप हैप्पी के इमोशन को देख ही सकते हो। हैप्पी ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि टोनी स्टार्क को स्टार्टिंग से जानता आया है। वो टोनी स्टार्क का दोस्त भी है और साथ ही साथ स्टार्क इंडस्ट्री को मैनेज भी करता आया है। नंबर 9, कैप्टन मार्वल एंड निक फ्यूरी। सो गाइज, अगर आपने कैप्टन मार्वल मूवी देखी है तो आप जानते ही होंगे कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी की एक अलग ही टाइप की दोस्ती है। बेसिकली कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन जब उसे निक फ्यूरी की डेथ के बारे में पता चला तो उसका इमोशन उसकी आंखों पर भी आ गया। और ऐसे कई सीन हैं जहाँ पर हमें कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी की दोस्ती दिखाई गई है। नंबर 8, टोनी स्टार्क एंड कैप्टन अमेरिका। सो गाइस, भले ही टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका के ऊपर कितने ही सॉन्ग ट्रिब्यूट बने हो, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की दोस्ती उस टाइप की नहीं है जो कि लिस्ट में आगे आने वाली है। साथ ही साथ इन दोनों की स्टार्टिंग से ही लड़ाई होती आ रही है। चाहे आप एवेंजर्स मूवी ले लो, या फिर एवेंजर्स एंड गेम ले लो, या फिर सिविल वॉर जैसी बड़ी मूवी ले लो। लेकिन टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका की एक सबसे बेस्ट बात है, ये दोनों लड़ाई के वक्त साथ आ ही जाते हैं। चाहे आप एवेंजर्स मूवी ले लो या फिर एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग फाइट ले लो, ये दोनों लड़ाई के वक्त साथ आ ही जाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट बात है। और इसीलिए इनको बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं और इसीलिए इनके ऊपर इतने ज़्यादा सॉन्ग ट्रिब्यूट भी बने हुए हैं। नंबर 7, थोर एंड हल्क। सो गाइस, भले ही मैं थोर एंड हल्क कहूँ या फिर थोर एंड ब्रूस बैनर कहूँ, ये दोनों ही बेस्ट दोस्त है। साथ ही साथ थोर ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ब्रूस बैनर और हल्क को दोनों को अलग किया, लेकिन वे कुछ इस टाइप से अलग हुए कि उसके बाद मिल ही नहीं पाए। वेल, थोर को बुलाने के लिए सिर्फ हल्क को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि वो थोर को अच्छी तरह जानता है और वो उसको वापस लेकर आ सकता है। साथ ही साथ ऐसे कई सीन है जहाँ पर हमें थोर और हल्क की फ्रेंडशिप के बारे में पता चलता है। चाहे आप थोर रैग्नारोक की बात ले लो या फिर एवेंजर्स एंड गेम की बात ले लो, ये दोनों दोस्त सीरियसली सबसे बेस्ट दोस्त है। नंबर 6, ब्लैक विडो एंड होकाई। सो गाइस, ब्लैक विडो और होकाई की दोस्ती तो स्टार्टिंग से ही है। बेसिकली ये स्टार्टिंग ही एवेंजर्स की टीम में आए थे और ब्लैक विडो सिर्फ होकाई के बुलाने इसीलिए गई थी ताकि वो उसके साथ बात कर सके और उसको अपने साथ आने के लिए मना सके। साथ ही साथ इन दोनों की दोस्ती आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये एक दूसरे को इसीलिए मार रहे थे ताकि वो उसके लिए जान दे सके। और फाइनली ब्लैक विडो ने अपनी डेथ कर ली। वेल, एक बात तो कहनी पड़ेगी, होकाई की वजह से कई लोग मरे हैं। वेल, ये सीरियसली टॉपिक है यार। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन। सो गाइस, कैप्टन अमेरिका और फैल्कन की दोस्ती स्टार्टिंग से यानी कि विंटर सोल्जर मूवी से ही चली आती आ रही है। आप इनकी दोस्ती का अंदाज़ा इसी से ही लगा सकते हैं कि उसका सबसे अच्छा दोस्त बकी भी उसके सामने था, लेकिन उसने शील्ड सिर्फ फैल्कन को दी क्योंकि वो फैल्कन को अच्छी तरह जानता था और उसको के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास भी था कि वो शील्ड को संभाल लेगा। नंबर 4, टोनी स्टार्क एंड वॉर मशीन। सो गाइस, आयरन मैन 2 से ही टोनी स्टार्क और वॉर मशीन की दोस्ती चलती आ रही है। वेल, इन दोनों की दोस्ती आप सिविल वॉर मूवी में देख ही सकते हो, जब वॉर मशीन का पैर टूटता है और टोनी स्टार्क के इमोशन को आप देख ही सकते हो। साथ ही साथ वॉर मशीन का आप एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में इमोशन देख ही सकते हो। ये दोनों बेस्ट दोस्त है और साथ ही साथ इन दोनों की दोस्ती आज के टाइम में सबसे बेस्ट दोस्ती है। 3, कैप्टन अमेरिका एंड बकी। सो गाइस, इन दोनों की दोस्ती तो स्टार्टिंग से भी स्टार्टिंग की दोस्ती है। कई बार हमने बकी को मरते हुए देखा है और कई बार कैप्टन अमेरिका को शॉक होते हुए भी देखा है। वेल, ये कहना भी बिल्कुल सही है कि बकी बार बार किसी न किसी के झांसे में आ ही जाता है। इन दोनों दोस्तों की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये दोनों एमसीयू के सबसे बेस्ट दोस्त है। बेसिकली इनको मैं नंबर 1 और नंबर 2 पर भी ला सकता था, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भले ही इन दोनों कैरेक्टर को आप कितना ही जानते हो, लेकिन इनसे बेस्ट भी कोई ना कोई दोस्त एग्जिस्ट करते हैं। दोनों की दोस्ती पर मैं बस एक ही रेफरेंस देना चाहूँगा कि चाहता तो टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को मार भी सकता था, लेकिन सिर्फ वो उससे बदला लेना चाहता था और विंटर सोल्जर को यानी कि बकी को वो मारना चाहता था क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स को मारा था। वेल, ये बात सही भी है और गलत भी है। वेल, इन दोनों बातों में सिर्फ जीमो का ही फायदा होता है। नंबर 2, पीटर पार्कर एंड नेड। सो गाइस, कुछ व्यूअर्स मुझे ये कह सकते हैं कि नेड को तो कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है, फिर भी मैंने ये इस लिस्ट में ऐड क्यों किया। तो गाइस, अब तक मैंने आपको जितने भी कैरेक्टर्स बताए उन सभी की आपस में एक न एक बार लड़ाई तो हो चुकी है, लेकिन पीटर पार्कर और नेड सबसे अच्छे दोस्त है। इन दोनों की एक बार भी लड़ाई नहीं हुई है। वेल, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये दोनों लड़ाई करते ही नहीं है। साथ ही साथ ऐसे कई सीन है जहाँ पर पीटर पार्कर और नेड की हमें दोस्ती दिखाई गई है। नेड ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्टार्टिंग से ही जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। सबसे मेन बात, इन दोनों का हैंडशेक सबसे यूनिक हैंडशेक है यार।
वन रॉकेट एंड ग्रूट। सो गाइस स्टार्टिंग में मैं तो सोच रहा था कि इन दोनों कैरेक्टर को मैं थोड़ा नीचे ही रखता हूँ। वेल ऐसे कई सीन है जहाँ पर हमें इन दोनों की परफेक्ट दोस्ती दिखाई जाती है। मैं बात करूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में ग्रूट की डेथ और रॉकेट का इमोशन, या मैं बात करूँ इन्फिनिटी वॉर में थोर का स्ट्रॉबेरेकर उठाना। वेल ये दोनों दोस्ती यार सबसे बेस्ट दोस्ती है, और साथ ही साथ जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो इन दोनों की दोस्ती बवाल ही मचा देती है। किट सबसे फनी कैरेक्टर है, लेकिन उसको आज तक किसी के भी प्रति इमोशनल हुआ है तो वो सिर्फ है ग्रूट। वेल सभी के प्रति उसको इमोशनल होता है, लेकिन जिस टाइप का उसको ग्रूट के लिए होता है उसका शायद किसी के लिए भी ना होता हो। आगे भी हमें रॉकेट और ग्रूट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखने को मिल सकता है। गाइस ये थी टॉप 10 एमसीयू फ्रेंड्स की लिस्ट। वेल ये लिस्ट और ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉप 10 कैरेक्टर ही इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इन सब के अलावा और कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं। गाइस लिटरली इन सब के अलावा भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि लिस्ट में आगे आ सकते थे, लेकिन मैंने उनको ऐड नहीं किया। साथ ही साथ आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रैंकिंग कैसी लगी। वेल मैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि नंबर 1 पर क्या रखूँ और नंबर 2 पर क्या रखूँ। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रैंकिंग कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। साथ ही साथ अगर आप सुपर हीरो फैन हो तो मेरी सुपर हीरो ट्रिब्यूट सीरीज जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल आक्रमण।